आज जो फेसबुक लाइव जो रखा गया है उसका सीधा सा उद्देश्य है कि ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा के समर्थन में महाआंदोलन हो रहा है। 21 अगस्त को मुरावली मुरार ग्वालियर में, और वो सुबह 11 बजे से होगा। तो कोशिश करें बाबा साहब के सम्मान में हम सब लोग इस महाआंदोलन में शामिल हों, और ये पूरा आंदोलन शांति और अहिंसा के माध्यम से रहेगा। बाबा साहब के विचारों को लेकर रहेगा, बाबा साहब की कलम की ताकत को लेकर रहेगा, बाबा साहब के संविधान को लेकर रहेगा। संवैधानिक तरीके से बाबा साहब की जो प्रतिमा आप देखिए, जो ग्वालियर में पिछले कई महीनों से ये अनावश्यक विवाद जो खड़ा किया गया है, जानबूझकर कुछ भेदभाव का नफरत करने वाले लोगों ने, जो अपने ही देश के संविधान से या संविधान निर्माता से या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से एक ही शब्द, कोई अगर नफरत कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। और मजे की बात तो ये है कि ये बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो विधिवत, चूंकि बाबा साहब संविधान निर्माता, देश के पहले कानून मंत्री, और भी बहुत सारी उपलब्धियां, भेदभाव के खिलाफ जो आंदोलन किया, सबको समानता का अधिकार दिया, देश के लोगों को, देश के एक एक लोगों को, एक एक व्यक्ति को बाबा साहब ने प्रजा से नागरिक बनाया। अधिकार मिले सबको, बोलने का अधिकार, बहुत सारे नागरिकों को अधिकार मिले, मालिकाना हक मिला। ये संविधान की देन है, और संविधान को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। संविधान जो है क्रांतिकारियों का सपना था, क्रांतिकारियों के सपने को संजोया बाबा साहब ने, महापुरुषों के सपने को संजोया बाबा साहब ने। आजादी के आंदोलन में जितने लोग थे, जो लोग थे, उनका जो सपना था कि हमारा देश ऐसा बने बिना भेदभाव वाला, उस सपने को संजोया। हमारे देश के जो 299 लोग संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके सब विचारों को लेकर एक सबसे सुंदर भारत देश का संविधान बनाया, जिसमें उन्होंने दिन रात मेहनत की, वर्षों लगे, और ये संविधान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनाया था, या किसी एक समुदाय के लिए नहीं बनाया था, या किसी एक जाति के लिए नहीं बनाया था। ये जो भारत का संविधान है, देश के हर नागरिक के लिए बना था। और इसकी खूबसूरती देखिए आप, किसी को ये भ्रम हो गया है कि मनुसंहिता जो है बहुत अच्छी थी, हम बहुत अच्छे से पहले रहते थे, ऐसे जो भ्रम पाल के कई लोग बैठे हैं, खासकर कुछ मनुवादी, मनुसंहिता को मानने वाले लोग, तो उनको अपने भ्रम से बाहर आना पड़ेगा। पहले देश के किसी नागरिक को कोई अधिकार नहीं थे, प्रजा थे, और प्रजा के पास क्या अधिकार होते हैं वो सबको मालूम है। प्रजा के पास ना तो नागरिक मालिकाना हक होता है, ना नागरिक के जो अधिकार होते हैं वो होते हैं। राजा रजवाड़ों की व्यवस्था को चलाने के लिए मनुस्मृति जैसा एक ग्रंथ बना, जो प्रजा पर शासन करने के लिए था। उसको नागरिक को अधिकार देने के लिए नहीं था। जिस मनुस्मृति को बार बार कुछ भेदभाव करने वाले, नफरत करने वाले लोग
बार बार रिपीट करते हैं, कहते हैं वो बहुत अच्छी थी, जिसमें महिलाओं का अपमान था, महिलाओं के साथ भेदभाव था, जिसमें हमारे ही देश के लोगों को किसी को छोटा किसी को बड़ा बोला जा रहा था। ऐसी सोच आज भी कोई रखता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। और मुझे ये बात बोलने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में विधिवत मध्य प्रदेश मुख्य न्यायाधीश के निर्देशन में लग रही थी, आदरणीय कैद साहब जी के, लेकिन कुछ भेदभाव नफरत जिनके अंदर भरी हुई है। भाजपा और आरएसएस के वकीलों को इस नफरत से, इस मनुवाद से बाहर आना पड़ेगा, समझना होगा। आप सोचिए, आप इतना संविधान के ज्ञाता हो गए और बाबा साहब संविधान निर्माता, और संविधान निर्माता की प्रतिमा संविधान के मंदिर में नहीं तो कहां लगेगी, ये सवाल खड़ा होता है। ये मैं जानकर बड़ा हैरान हूं कि बहुत सारे लोग सच्चाई की, धर्म की, इसकी उसकी बातें करते हैं। सरेआम ग्वालियर में झूठ बोला गया, अनावश्यक का विवाद खड़ा किया गया, और कितने सारे अधिकारी, नेता, मंत्री सब बैठे हुए मौन, किसी में हिम्मत नहीं है सत्य को क्या साथ देने की। कोरा नाटक, प्रतिनिधि, कोरी बातें, सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा है, उस गुरूर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या सही है क्या गलत है। सबको बड़ा अच्छा बन के रहना है। जो लोग सत्य को स्वीकार नहीं करते, सत्य के साथ खड़े नहीं होते, उनका कोई धर्म नहीं है। आज जब बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर इतने दिनों से विवाद चल रहा, अनावश्यक रूप से स्थापना को लेकर, उसको लेकर ग्वालियर में भाजपा के कितने सारे विधायक हैं, मंत्री हैं, यहां पर सांसद हैं, कोई क्यों नहीं बोल रहा है। वोट चाहिए सबको बाबा साहब के नाम पर, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप जो सत्यता है उसे स्वीकार नहीं कर रहे, और ये धाम बना देंगे, वो धाम बना देंगे। ये सब जो बातें हैं, ये सब जानते हैं। बाबा साहब को चाहने वाले लोग हर धर्म में, हर जाति में, हर देश का नागरिक है, उसी की वजह से आज उसे स्वतंत्रता है। तो आप जो भ्रम फैला रहे हैं, जानबूझकर फैला रहे हैं, आपका जो मौन है ना, यही लोग, बाबा साहब को चाहने वाले लोग, आपको चुनाव के समय निश्चित रूप से इसका हिसाब देंगे, और देना भी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी का है, किस पक्ष का है, किस धर्म का है, किस जाति का है। जो सत्य का साथ नहीं देता वो किसी का नहीं है। तो मैं तो बहुत चकित हूं, और हम तरह तरह की बातें कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना के समर्थन में जब आपकी हिम्मत नहीं होती खड़े होने की, उनका समर्थन करने की, तो ऐसे चाहे कोई भी प्रतिनिधि क्यों ना हो, ऐसों पर लालत है, शर्म आती है ऐसे लोगों पर। कितने सारे यहां पर बहुत माननीय बैठे हुए हैं, सत्य का सरेआम परेशान किया जा रहा है।
रोज वहां पर ग्वालियर में पिछले 3 महीने से आंदोलन चल रहे हैं। किसके लिए? बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना ससम्मान हो जाए। सही बात के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। सोचिए आप, लगता है आप धार्मिक हो, करिए जितना पूजा पाठ करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान सत्य की रक्षा के लिए है और सत्य की साथ आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आप में हिम्मत नहीं है। आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? और ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि नहीं साहब, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का जो विवाद है वो वकीलों का विवाद है, वो न्यायालय परिसर का मैटर है। न्यायालय परिसर का मैटर जब तक रहता, जब तक वो टेबल पर था, न्यायालय परिसर के अंदर था। जब आप उसको रोड पर, सोशल मीडिया पर जगह जगह फालतू की बातें करके, और वो भी बाबा साहब के विषय में किस किस तरह की बातें की गई हैं, कितनी शर्मनाक बातें, कितना ये चिंता का विषय है। बाबा साहब को क्या आप छोटी मोटी हस्ती समझते हैं? कुछ तो शर्म करो। जो लोग बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए। मैं बस यहां यही प्रार्थना करूंगा, अगर हम सत्य को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो हम सब लोगों को सर्व सहमति से बाबा साहब की प्रतिमा का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिमा विधिवत लग रही थी, उसका स्ट्रक्चर बन चुका था और प्रशासन ने स्ट्रक्चर बनाया, पत्र जारी हो गए थे। सभी ये झूठ मूठ की बातें प्रशासन या नेता नहीं करें इस संबंध में। ये ड्रामेबाजी, ये झूठ नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल सत्य तो सबके सामने आएगा। तो ये सब चीजें, कई लोग सत्य के पहरेदार बनते हैं, कितने सारे पहरेदार होने के साथ के बाद भी किस तरह से झूठ ने सत्य के साथ अन्याय किया, किस तरह से जो है सत्य आज ग्वालियर में परेशान हो रहा है। और सत्य यही है कि बाबा साहब की प्रतिमा विधिवत लग रही थी, अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा किया अपनी झूठी शान के लिए, अपने भेदभाव के लिए। और जिन लोगों को भ्रम हो गया है कि जो लोग इस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं वो बहुत बड़े ओहदे पर हैं, बने रहें। आज नहीं तो कल इसका सत्य तो आएगा। आधा सत्य तो आ ही गया है पब्लिक के सामने, धीरे धीरे नाम खुलेंगे। कुछ के तो नाम सबके सामने आ गए, किस तरह से कौन कौन थे, बाबा साहब पर कैसे आप जो है अश्लील टिप्पणी की एफआईआर हुई, इस तरह से गलत भाषणबाजी सोशल मीडिया पे की, उसको नोटिस मिला। और भी बहुत सारे तमाम, कई लोग ये कह रहे हैं कि संविधान निर्माता कोई और है। ग्वालियर में ये इतिहास में पहली बार हुआ कि ग्वालियर जिला न्यायालय में आपके लट टांग दिए डराने धमकाने के लिए, और कह रहे हैं कि जो है बहुमत से चलेगा। बहुमत से नहीं चलेगा, कान खोल कर सुन लीजिए, देश संविधान से चलेगा। ग्वालियर की व्यवस्थाएं संविधान से चलेंगी। ये भ्रम में मत रहिए कि आपकी संख्या अगर किसी जगह ज्यादा है या कम है तो आप कहेंगे नहीं आप अपने हिसाब से चलाएंगे। नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। नहीं तो अगर ये आप बात कहते हैं तो आपकी संख्या पूरे देश में कितनी है, संख्या की बात करेंगे तो इस फालतू की बातों में न पड़े, सत्य को सत्य ही रहने दें। अनावश्यक रूप से सत्य का विरोध नहीं करें। जो आपने जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करके जो पाप किया है ना, ये पाप ही है। और ये पाप
पता नहीं कब तक परेशान करेगा, क्योंकि आपको किसी न किसी दिन तो ये एहसास होगा कि आपने जो किया है बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, जिस तरह की आपने बयानबाजी की है, वो कितनी शर्मनाक बात है। एक पढ़ा लिखा आदमी, कोई हंसेगा कि डिग्री वाला आदमी इस तरह की बातें कर रहा है, हंसेंगे लोग बाद में, देखना। इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह की बातें बाबा साहब के विषय में कर रहे हैं, जिन्होंने आपको प्रजा से नागरिक बनाया, मालिक बनाया। शर्म आना चाहिए। तो ये बात हम लोग कितने दिनों से कर रहे हैं, और ये बात बहुत क्लियर है कि ग्वालियर में कल 21 अगस्त है, और पहले ये प्रोग्राम फूलबाग पर होने वाला था, लेकिन प्रशासन इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जो हमारे साथी हैं, देखिए, बाबा साहब की प्रतिमा के समर्थन में यदि कोई भी कुछ भी करेगा तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, हमसे जो हो सकता है। हमारा रास्ता शांति और अहिंसा का है, और बाबा साहब का भी जो रास्ता था वो शांति और अहिंसा का है। हम लोग बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग, आपकी समझ में नहीं आएगा ये बाबा साहब कौन है, ये आप समझोगे नहीं। जो मनुवादी लोग हैं, जो आरएसएस भाजपा के जो वकील हैं, उनकी समझ में ये बात आएगी नहीं, उनको ये बैठेगा नहीं दिमाग में कि बाबा साहब की हैसियत क्या है, बाबा साहब ने देश के लिए क्या किया, और आजादी के आंदोलन का संविधान से क्या अर्थ है। एक्चुअल आजादी का जो आंदोलन था, जो महापुरुष थे, उनके सपनों को बाबा साहब ने सजोया। ये समझ में नहीं आएगा आपकी में, ये छोड़िए, आप कटपट करते रहिए, बोलते रहिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, कोई झूठ पे झूठ कैसे बोल सकता है। समाज में, भरी महफिल में, भरे बाजार में आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। मैं तो बड़ा चिंतित होता हूँ, दुखी होता हूँ, तकलीफ में हूँ कि इतने पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध किया विधिवत प्लानिंग के साथ। ये सब देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सबको भोगना पड़ेगा। जिसने जो किया है उसका परिणाम उसको मिलता ही है, एक्शन का रिएक्शन होता है। कई लोगों को बहुत सारे भ्रम जो हो जाते हैं ना, कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर, शुरुआत तो जो की थी ना, वो आप देख लीजिए किसने की थी। किसने कहा था 14 तारीख को कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं बचने देंगे? किसने कहा था कि ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं? वहां से विवाद शुरू हुआ। तो सारा जो दोष जाता है, जो मनुवादी सोच रखते हैं, मनुष्यता को जो लोग मानते हैं, अरे आज देश के संविधान पर आप सारा कुछ कर रहे हैं और मनुष्यता की बात कर रहे हैं, और जिसको लगता है कि मनुष्यता पर विश्वास है तो उसके हिसाब से अपना जीवन जिए, गुलामी का जीवन जिए। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने एक किताब लिखी है, गुलामी की जंजीरें। गुलामी की जंजीरों के विषय में उसमें बहुत कुछ बताया, उसे पढ़िए। तो पढ़ने लिखने का और स्वीकार करने का कोई काम नहीं है, अनावश्यक। मैं ये हूं, मैं हूं, मैंने ये पहले ऐसे था, पहले वैसे था। अरे ये फालतू की बातें बंद करिए भाई। पहले क्या था? प्रजा थे, मालिकाना हक नहीं था, राजा रजवाड़ों के हिसाब से मनुष्यता के माध्यम से शासन किया जाता था, सब राजा की, सब कुछ राजा का था। तो ये बातें हमको समझनी पड़ेंगी। फिर से एक बार मैं सब लोगों से, आप सबसे विनती प्रार्थना कर रहा हूं, कल 21 अगस्त है, बाबा साहब की प्रतिमा के समर्थन में एक महाआंदोलन हो रहा है हुरावड़ी मुरार अंबेडकर पार्क पर सुबह 11 बजे से। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आइए, शांतिपूर्वक, अहिंसा पूर्वक। बाबा साहब के विचारों को लेकर ये पूरा आंदोलन है। आप सब लोग सहयोग करिए, और सबको, हम सबको उत्साह के साथ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापना हो, ऐसे प्रयास सब लोगों को करना चाहिए। मैं पंडित विष्णुकांत शर्मा, बाबा साहब
प्रतिमा समर्थक टीम से धन्यवाद।